हेलो मित्रों, किसान भाइयों, आपको नमस्कार। आज मैं आपको नैनो डीएपी जो उर्वरक है, खाद है, उसके बारे में बता रहा हूँ। आज तक लोग जो है दानेदार जो है डीएपी या डाई खेतों में डालते थे, लेकिन अब जो है एक नैनो डीएपी आ गई है जिसको जो इफ़को ने बनाया है। और आप समझ लीजिए कि यह नैनो तकनीक केवल भारत में ही ये विकसित की गई है। इफ़को के द्वारा जो उर्वरक बना रही है, विश्व में और कहीं नहीं है। सबसे पहली बात जो है नैनो तकनीक जो है अपने भारत में विकसित की गई है उर्वरक बनाने में। तो सबसे पहले आप समझिए कि नैनो क्यों कहा गया इसको। नैनो क्या चीज़ है? नैनो एक पैमाना है लंबाई नापने के लिए। तो समझ लीजिए कि एक मिलीमीटर में 10 लाख नैनोमीटर होता है। इतना समझ लीजिए, 1 मिलीमीटर में 10 लाख नैनोमीटर हो। तो जो नैनो डीएपी जो खाद है उसका आकार जो है समझ लीजिए कि 100 जो है नैनोमीटर है, इसीलिए इसको नैनो डीएपी कहा जाता है। इसका आकार बहुत ही छोटा है। इसकी वजह से ये जो है पौधों के पत्तियों के सरफेस पर जो है बहुत छोटे आकार में सभी स्थानों पर वो स्प्रे करने पर पहुंच जाता है। इसीलिए ये तकनीक जो है पौधों पर बहुत कारगर होती है। और आप समझ लीजिए कि ये जो है इसलिए डाला जाता है कि इसका आकार छोटा होने से जो पौधों के पत्तियों पर जब डाला जाता है तो पत्तियों का स्टोमेटा जो होता है इसके आकार से जो नैनो जो डीएपी के जो कण है इसके आकार से उसका स्टोमेटा जो छिद्र होता है उससे जो है ये बहुत ही छोटा होता है। छोटा होने से ये जो है उसके पत्तियों में आसानी से चला जाता है। जैसे भट्ठी है जो आप समझ रहे हैं स्टोमेटा में, वो जो वहाँ पर वहीं पर खाना बनता है इनका पत्तियों में, तो वहाँ ये आसानी से पहुँच जाते हैं। इसलिए जो है इस नैनो डीएपी को बनाया गया है कि इससे सीधे जो है पत्तियों में आसानी से पहुँच जाए, पत्तियाँ इनका जो है भोजन इससे बना है। आप समझ रहे हैं कि आज तक जो है डीएपी जो है कभी ऊपर स्प्रे नहीं किया जाता था। आज तक डीएपी जो है बुआई के समय या रोपाई के समय ही खेत में डाला जाता था। और लेकिन ये नैनो तकनीकी आने से इसका प्रयोग जो है स्प्रे के रूप में भी किया जाता है। जैसे यूरिया का स्प्रे किया जाता है उसी तरह से डीएपी का भी स्प्रे किया जाता है। तो अब ये समझिए कि जो डीएपी होता है जो दानेदार होता है उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस का रेशियो होता है 18 और 46। 18% नाइट्रोजन और फास्फोरस जो होता है 46%। लेकिन जो नैनो डीएपी है इसमें नाइट्रोजन 8% है और फास्फोरस 16% है। तो यही कारण है कि नैनो डीएपी क्यों लाभदायक। इसका बहुत से कारण है लाभ का। ये हम क्यों जो है इसको हम डालें, इसमें इसके कई कारण। एक तो इसका जो है कण का आकार बहुत ही छोटा, जैसा हमने बताया है 100 नैनोमीटर है। इसकी वजह से जो है आप समझिए कि इसको बीज शोधन भी किया जाता है। इससे बीज शोधन इसलिए किया जाता है कि इसको बीज जब पानी में इसको मिला करके और उस बीज को बीज शोधन कर दिया जाए तो इसमें जो है इसके कण जो है बीज पर चिपक जाते हैं। अब बुआई करने पर इनको आसानी से जो है इनकी जड़ें उठा लेती हैं। तो ये कारण है, इसको छोटा कण होने से ये कारण है। और दूसरा कारण है इससे जो पत्तियों पर जब डाला जाता है इसमें सीधे जो क्लोरोफिल पर पड़ता है, तो क्लोरोफिल जो है बहुत ही इन पे बनते हैं। इससे प्रकाश संश्लेषण होता है और जो उसमें भोजन बनता है उसकी प्रक्रिया बढ़ जाती है। अत्यंत कम मात्रा में होने से, अत्यंत कम मात्रा में प्रयोग करने से जो आपका भूमि पर और वायुमंडल में इसका जो है कुप्रभाव यानी खराब प्रभाव नहीं होता, बहुत कम पड़ता है अत्यंत कम मात्रा होने से।
और इसके बाद जो है इसके पोषक तत्व की क्षमता जो है डीएपी का वो 90% है, यानी इसमें केवल जो है 10% ही नुकसान होता है, तो इसमें 90% है। इससे इसका उपयोग और बढ़ जाता है और इसमें रासायनिक उर्वरक की अपेक्षा यह बहुत ही कम लगता है। अब समझ लीजिए कि रासायनिक उर्वरक बहुत डालते हैं, लेकिन ये जो है आपका आधा लीटर 1 एकड़ में आपका काम चल जाता है, आधा लीटर में आपका काम चल जाता है। अब बाकी अब जमीन में आप डालते हो तो आप सभी लोग जान रहे हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ आधा लीटर में ये काम चल जाता है। और समझिए पर्यावरण को ये बहुत ही कम नुकसान करता है, बहुत ही कम नुकसान करता है, इसमें कम लागत आती है। अब समझ लीजिए कि डीएपी का रेट क्या है, एक एकड़ में आप लोग कितना डालते हैं तो आप समझ रहे हैं, लेकिन इसमें जो है 1 एकड़ में केवल आधा लीटर लगता है। आधा लीटर का अब दाम क्या होगा, समझ लीजिए 400-500 होगा, ये होगा। तो इसमें जो है दूसरी सबसे फायदा क्या है, हमने पहले बताया है कि डीएपी को लोग बुआई के समय डालते थे, लेकिन अब इसको खड़ी फसल में डाला जाता है। और इसको बताया भी हमने कि बीजोपचार करीब 3 से 5 मीटर प्रति केजी बीज जो है आप इसको उपचार कर लेंगे। अब इसमें जड़ या कंद है, जैसे गन्ने का आपका आँख है, उसमें आप जो है बुआई करते हैं गन्ने का, तो उसमें भी 3 से 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल करके उसको उपचारित कर सकते हैं। तो ये हो गया इसकी महत्व, क्यों हम इसको जो है इस्तेमाल करते हैं नैनो डीएपी को। तो अब हम ये बताएंगे किस तरह से इसको फसलों में कब करें, कौन कौन सी फसलों में करें, कब करें, तो ये चीज है। तो आप समझ लीजिए इसको सभी फसलों में प्रयोग किया जा सकता है। मुख्य चीज इसकी है सभी फसलों में प्रयोग किया जा सकता है, और खासकर जब आप जो है सिंचाई कर लेते हैं, खासकर जैसे इस समय आपका गेहूं बोया हुआ है, सिंचाई कर सकते हैं, इसको सिंचाई किए हैं तो उसके बाद जो है आप डीएपी जो लिक्विड का आप स्प्रे कर सकते हैं। अब इस समय इसे बता दें आपको क्यों महत्व है इसका। कभी ये आप देख रहे हैं किसान बहुत से कमेंट में लिखते हैं कि मेरा खेत जो है पीला हो गया है, या बढ़वार रुक गई है, या और कई कारण बताते हैं कि उनका खेत अच्छा नहीं है। उसमें कई कारण हो सकते हैं कि जैसे ज़्यादा पानी भर गया है। ज़्यादा पानी भरने से क्या होता है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि पानी भरने से एक तो उसमें जो आपने नाइट्रोजन बुआई के समय दिया था वो नाइट्रोजन जो है लीच करके चला जाता है। सामान्य अवस्था में 50% लीच होता है, और अगर ज़्यादा पानी भर गया तो यूरिया आप समझ बताया कि 30% ही पौधे ले पाते हैं। उस केस में आप जो है स्प्रे करना बहुत आवश्यक होता है। तो उस केस में जब पौधे पीलापन हो जाता है तो जो है नैनो डाई का डीएपी का बहुत बड़ा महत्व बढ़ जाता है। तो नैनो डाई जो है आप उसमें जो है 300 मिलीलीटर वो 1 एकड़ में आप डाल सकते हैं। 1 एकड़ में उसको आप स्प्रे करके 125 लीटर पानी ले लीजिए, या 100 लीटर पानी, जैसा भी आप स्प्रे कर सकते हो। फ्लैट फैन नाजिल से जो बुरी तरह से फैला करके फेंकता है, उससे आप जो है छिड़काव करिए। तो इससे क्या होगा, ये नैनो हमने पहले बताया है कि पत्तियों में जो स्टोमेटा होता है, छिद्र होता है, उसका आकार इनके जो है कणों के आकार से बड़ा होता है। तो कणों के आकार से बड़ा होने से क्या लाभ है कि ये जो है इनके कण उनके स्टोमेटा में, उनके छिद्र में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं, और सीधे जो है जहां पर पत्तियां जो खाना बनाती हैं वहां पहुंचते हैं, जिससे आसानी से पत्तियों को मिल जाता है, और पत्तियां जो खाना बनाने में उनको और आसानी होता है। चूंकि पीलापन हो जाने से गेहूं में जड़ें उनकी अविकसित जाती हैं, और जो आपने डीएपी नीचे जो डाला है जमीन में, उनका आसानी से वो ग्रहण नहीं कर पाती हैं। तो आप जब सीधे पत्तियों में डालेंगे तो ये आसानी से ग्रहण करेंगे, और आपकी पत्तियां जो है फिर से हरी भरी हो जाएंगी। अच्छा, ये हो गया। इसके साथ अगर आप डीएपी आप डाल रहे हैं तो इसके साथ आप जो है आप डालिए जो है जिंक भी आप डाल सकते हैं। जिंक डाल दे 33% जिंक आप जो है करीब 3-4 या 4-5 किलोग्राम
प्रति एकड़ जो है आप उसमें स्प्रे मिला करके स्प्रे आप करेंगे तो आपका खेत जो है हरा भरा हो जाएगा। ये तो पहले बार सिंचाई किए और दूसरा स्प्रे किए पहली बार, और दूसरा स्प्रे आप ये ध्यान रखिए कि नैनो डीएपी का स्प्रे जब बालियां निकलें उससे 10 दिन पहले आप जो है स्प्रे कर दीजिए। 10 दिन पहले, 10 दिन पहले कर देंगे तो जो है बालियों में बालियों जो बहुत अच्छी बालियां निकलेंगी और जो है उसमें दाने भरेंगे और आपके वजन अच्छा निकलेगा उसमें दानों में, और आपकी पैदावार बढ़ने से आपको लाभ अच्छा मिलेगा। तो ये हो गया नैनो डीएपी के बारे में। नैनो डीएपी के बहुत से और उपयोग हैं। अभी इस वीडियो में हम कुछ कम लिमिटेड उपयोग बताए हैं, आगे वीडियो बनाएंगे हम तो और विस्तार से बनाएंगे, जब फिर आगे बनाएंगे। तो ये हो गया नैनो डीएपी क्या है, कैसे प्रयोग करें, कितने मात्रा में प्रयोग करें, कब प्रयोग करें और किन किन फसलों पर प्रयोग करें। तो ये डीएपी के बारे में आज हमने, नैनो डीएपी के बारे में हमने बता दिया। इसी के साथ मेरा आपसे आग्रह है कि मेरा यूट्यूब चैनल उन्नत खेती ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों में, किसान भाइयों में इसको शेयर करिए, जिससे उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिले और जो है आपका जो है खेत में अच्छा पैदावार हो और आप उन्नत करें, मेरा देश उन्नत करें। आपको नमस्कार, धन्यवाद।